सुनिए, कृष्ण पैर से छू दिए हैं अजगर को, मुक्त हो चुका है। सारी सभा सन्न होकर के रुकी है और पूछ रहे हैं भगवान सबके बीच में, कथम जुगुप्सिताम एताम गतिम व प्रापित अवसर। आप किस कर्म के वश में होकर कौन ऐसा अपराध किए कि इस कुत्सित निंदनीय जोनी में गिरे हुए हैं, सर्प जोनी में। आप कौन है, कृपया बताइए। सर्प उवाच, सर्प बोला। अब यहाँ भी श्री सुखदेव गोस्वामी जो बोलते हैं तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य होता है। सर्प बोला, न कि विद्याधर बोला। वास्तव में वो हो गया रूप में, लेकिन इस समय जो बोल रहा है तो सर्प बोल रहा है। विद्याधर के रूप में भी बोल रहा हो, फिर भी सर्प ही कहा जाएगा कि सर्प बोल रहा है। अथवा हो सकता है अभी सर्पाकार में ही बोल रहा हो, विद्याधर तो होना ही है उसको। जो भी हो, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सर्प उवाच, सर्प बोला। ये प्रश्न होता है कि अभी सर्प देह में ही बोला कि विद्याधर होकर के बोला। जो भी हो, लगता है कि सर्पाकार में ही भगवान इसको बोलवा रहे थे और लोग जनता सुन करके मुग्ध हो गई कि सांप बोल रहा है, भाषण कर रहा है, अजगर बोल रहा है, और वो भी संस्कृत में बोल रहा है। और भी कृष्ण कथा बोलेगा। तो सर्प कहता है, अहम विद्याधर कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः श्रिया स्वरूप संपत्त्या विमाने नाचरम दिशः। मैं विद्याधर हूँ। भगवान श्रोता है मुख्य, तो प्रश्न किए हैं और विद्याधर बोल रहा है, सर्प बोल रहा है, अहम विद्याधर कश्चित्, मैं विद्याधर हूँ। स्वर्ग में देवताओं की जातियां हैं, उसमें से विद्याधर। कश्चित, अब हम क्या कहो बताए, अपना नाम, गांव, बाप का नाम छोड़िए उसको। मैं कोई विद्याधर था। अथवा भगवान ने कहा होगा जल्दी कहो, भागे लोग यहाँ घबराए हुए हैं, जल्दी बताओ तुम कौन। तो कहता मैं कोई विद्याधर हूँ। सुदर्शन इति श्रुतः, मेरा नाम सुदर्शन है। उस लोक में या दुनिया में मैं सुदर्शन नाम से विख्यात हूँ। सुदर्शन जिसका दर्शन, जिसका रूप है सु हो, सुंदर, सुंदर रूप वाला। श्रेया स्वरूप संपत्तिया विमाने नाचरम दिशा, मैं 10 दिशाओं में घूमता था विमान द्वारा। विद्याधर वो विमान से ही चलते हैं, लोग ये कार मोटरसाइकिल आदि का प्रयोग नहीं करते। स्वर्ग में ये सब बिल्कुल नहीं है, वो भी कार साथ नहीं, केवल विमान है। वो भी सब पेट्रोल से चलने वाले नहीं, और एयरपोर्ट पर ही उतरेंगे ऐसा भी कोई कहीं भी उतर सकते। सब लोग विमान से ही चलते हैं। तो विमाने न अचरम दिशा, मैं दिशाओं में विमान द्वारा घुमा करता था। अपने स्वरूप के, सुंदरता के अभिमान में था। स्वरूप संपत्तिया श्रेया। और दूसरी बात, एक तो मैं सुंदर था, बहुत सुंदर, और दूसरे मेरे पास धन भी काफी था, और सवारी चलने के लिए तो विमान ही। तो मैं दिशाओं में घूमा करता था। तो घूमने का मतलब क्या था, अपने को दिखाने के लिए घूमता था। मैं बहुत सुंदर था, धनी था, तो दिखाने के लिए घूमा करता था। कुछ लोगों के मन में ये इस प्रकार की भावना होती है कि हमको लोग देखें, देखते क्यों नहीं, और नहीं देखने पर अपना अपमान मानते हैं। तो सुदर्शन भी इसी में से एक था। तो अब घुमा करता दिशा, क्यों घूमता था ये नहीं बताया। दिशाओं में विमाने न अचरम, विमान विचरण करता था, सब जगह दिखाता था मैं इतना सुंदर हूँ, ये हूँ वो। ऋषि ने विरूपण अंग रस प्राह समरूप दर्पिता। एक बार मैं
अंगिरा गोत्र में उत्पन्न, अंगिरा जी के संतान परंपरा में उत्पन्न कुछ ऋषियों को देखा तो जन्म से ही वे विरूप थे। कुछ लोग लंगड़े होंगे, टेढ़े शरीर वाले होंगे, विरूप थे। और दूसरी बात, तपस्या करके दुबले पतले हो गए। ऋषि लोग तपस्या करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं तो शरीर क्षीण हो ही जाता है। भोगी लोग मोटे होते हैं, ऋषि लोग है प्राय पतले शरीर वाले होते हैं। तो उनको विरूप देख करके प्राहसन, मैं हंसा। वैसे हंसता ही रहता था चारों तरफ, लेकिन उस दिन अब अंगिरा गोत्र के ऋषियों को देख करके उन भक्तों को और मैं हंसने लगा। रूप दर्पिता, मुझे अपने रूप का बहुत बड़ा घमंड था। हंसने लगा। तैरिमाम प्रापितो योनि प्रलब्ध स्वेन पापना। उन्हीं ऋषियों ने हमको अजगर जोड़ी में डाल दिया, उन्हें साप दे दिया कि अजगर हो जाओ। प्रापित, उनके द्वारा में प्राप्त किया। तो नहीं, ये कहते हैं कि तय इमाम, उन ऋषियों ने मुझे इस कुरूप देह में डाल दिया। प्रलब्ध स्वेन पापमना, वास्तव में उन ऋषियों का मैंने उपहास किया था। और हे भगवान, मैं ऋषियों को दोष नहीं देता हूँ, मेरे पाप के कारण मैं अजगर जोड़ी में आ गया। मेरा पाप था इस तरह से। लेकिन एक बात है कि सापो मेनुग्रहाय कृतस्थई करुणा बुद्धि, सहज ही दयाशाली हृदय होता है साधुओं का। वे ऋषि सब दया से पूर्ण थे, द्रोह से नहीं। अतः उन्होंने मुझे साप दिया, वो मुझ पर करुणा करके साप दिया, क्रोध करके नहीं, दया करके हमें साप दिया। और साप दिया। जब मैं उनसे क्षमा मांगने लगा तो वो लोग कहे, ठीक है, तुम्हारा ब्रज में जन्म होगा, ब्रजवासी बनोगे और अजगर का शरीर प्राप्त होगा। नंद बाबा आएंगे अंबिका वन में, और अंबिका वन में तुम्हारा जन्म होगा। तो नंद बाबा जब आएंगे तो उनका चरण पकड़ लेना और छोड़ना मत। तो भगवान श्री कृष्ण आएंगे उनको मुक्त करने के लिए, तो तुम्हारा उद्धार कर देंगे। बहुत बड़ा सौभाग्य है। एक तो स्वर्ग लोक का भोगमय स्थान छोड़ करके और ब्रज में जन्म मिला, भगवान के धाम में। ये ऋषियों का साप नहीं था, वास्तव में देखने में साप लग रहा था, लेकिन बहुत बड़ा अनुग्रह था। इसीलिए अनुग्रहाय एवं, इसमें विद्याधर कह रहा है, मैं साप, मेरा साप अनुग्रहाय कृत तई करुणा पूजी। उन्हें कृपा सिद्ध स्वभाव वाले ऋषियों का अनुग्रह ही था। वास्तव उन्होंने हम पर स्नेह दृष्टि किया। यह भगवान का चरण कमल पा जाए, यह शुद्ध हो जाए। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि वह रूप के अभिमान में था, लेकिन भगवान का यश गाता था। विद्याधर था, गीत गाता था, तो बहुत कीर्तन किया था, बहुत गीत गाया था भगवान के विषय में। अतः ऋषियों को दया आ रही थी। ओहो, इतना अभिमान, एक बड़ा दोष इसमें है, इसको ब्रज में जन्म लेना चाहिए। तो अंबिका वन में ब्रज में जन्म मिलना और नंद बाबा का चरण कमल छूने का उसको मौका मिला। तो कोई पकड़ा था, दांत नहीं गड़ा रहा था, नंद बाबा को कस करके पकड़ा बसता। और सर तो शरीर तो छोड़ना ही था उसे, चाहे लुकाठी से मारो चाहे दागो, कुछ भी हो। भगवान के चरण कमल का स्मरण उसे हो रहा था और उसे वो छूना चाहता था। भगवान ने छुआ दिए। इसीलिए सर्प भगवान से कह रहा है, सारे ब्रजवासियों के बीच में प्रवचन कर रहा है, मैं अपने पाप से ऐसा हो गया था, लेकिन सापो मेनुग्रहा एवं कृतस्थई करुणात्म भी। उन कृपालु ऋषियों ने मुझे जो साप दिया, मुनि साप जो दीना अति भल तिन्हा, परम अनुग्रहमय माना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.